हम आगे बढ़ते हैं। यदि वेक्टर आर इस प्रकार का है, सो ये जो एक्स वाई जेड है यदि वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, सो स्टूडेंट्स कई इसे दिक अनुपात भी कहते हैं। मगर वैसे दिक अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, ये जो एक्स वाई जेड हो गया, इसे कहा जाता है अगर आपको दिक अनुपात दिया गया है तो उसके संगत जो दिकोज्याएं होती है वो हमेशा कैसी होती है? यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। यदि किसी रेखा, यानी दिक अनुपात बताते हैं वो रेखा किस दिशा में है, यदि किसी रेखा के दिक अनुपात एक्स वाई जेड है, तब दिकोज्याएं होंगी। तो दिकोज्याएं क्या होंगी? एक्स अपॉन वेक्टर आर, वाई अपॉन मॉड आर, जेड अपॉन मॉड आर। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, थोड़ी देर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा देखा था। वो क्या था? एक्स अपॉन मॉड आर, वाई अपॉन मॉड आर, जेड अपॉन मॉड आर। यानी किसी दिक अनुपात के संगत, किसी रेखा के दिक अनुपात के संगत जो दिकोज्याएं होती है वो हमेशा यूनिक यानी अद्वितीय होती है। मगर अगर आपको बोला जाए किसी रेखा के दिकोज्याएं ये है, अब बताओ उसका दिक अनुपात क्या है, तो दिक अनुपात किसे कहते हैं? जो इसे, इन तीनों रेशोज को बराबर कर दे तथा नंबर 1 के संगत दिक अनुपात, दिक अनुपात क्या होगा? यानी अगर किसी रेखा के आपको दिक अनुपात दे रखे हैं, किसी रेखा के दिक अनुपात दे रखे हैं, तो जो उसकी दिकोज्याएं होंगी वो हमेशा अद्वितीय होंगी, यानी उसे उसकी लेंथ से डिवाइड कर देना। अगर आपको किसी रेखा की दिकोज्याएं दे रखी है तो दिक अनुपात, नाम में लिखा अनुपात, एक ऐसा अनुपात जिससे डिवाइड करने के बाद ये तीनों के तीनों बराबर हो जाएं, उसे इन दिकोज्याओं के संगत दिक अनुपात कहते हैं, दिक अनुपात कहते हैं। ठीक है ना? यानी दिकोज्याएं इज ऑलवेज यूनिक, हमेशा अद्वितीय होता है, जबकि दिकोज्याएं अद्वितीय नहीं होती, सॉरी, दिकोज्याएं हमेशा अद्वितीय होती है, जबकि उसके संगत, दिकोज्याओं के संगत जो दिक अनुपात होते हैं वो यूनिक नहीं होते, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर। यानी यदि किसी रेखा के दिक अनुपात दिए हों, तब दिकोज्याएं अद्वितीय होती है। किंतु दिकोज्याओं के संगत दिक अनुपात अनंत होते हैं।
if direction ratio of line is given, if direction ratio of line is given, if direction ratio of line is given, then its direction cosine is always unique. If direction ratio of line is given, then its direction cosine is always unique. But corresponding to direction cosine of a line, direction ratios are infinite in number. But corresponding to direction cosine of a line, direction ratios are infinite in number. Okay? So, मैं स्टार्ट करता हूं 3D में हमें थोड़ा सा दिकोजियाएं और डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो देखना पड़ेगा. उस पे बेस्ड कभी कुछ आ गया तो मतलब उसकी परिभाषा ये होती है. बाकी एक है टॉपिक स्ट्रेट लाइन और एक टॉपिक है प्लेन. ये हमारा है 2D का जो पहले हुआ करता था सिलेबस. तो पहले टाइम पे बाहर घूमते रहोगे तो फिर आके बैक करोगे. सरल रेखा. करूं आगे? बोलूं? बहुत देर हो गई अब तो. स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा. सरल रेखा लिखें. रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो बिंदु वेक्टर ए से गुजरती है. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के समांतर है. Find equation of a line passing through point A. Find equation of a line passing through point A and parallel to given vector B. यानी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना जो किसी पॉइंट A से पास हो रही है. आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट A से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको वेक्टर ए दे रखे हैं. जैसे 1, 2, 3 होता तो i + 2j + 3 के टाइप दिया होता. और इसके पैरेलल एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी. और आपको बोला है इस लाइन L का समीकरण आपको ज्ञात करना है. आपको इस लाइन L का समीकरण ज्ञात करना है. तो आप देखिए, जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है इस पे कोई भी पॉइंट x, y फॉर्म का होता है. आपको पता है लाइन के ऊपर हर पॉइंट x, y की जगह रखा जा सकता है. अरे लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो रेखा को संतुष्ट करेगा कि नहीं? अगर वो रेखा को संतुष्ट करेगा यानी उस पॉइंट को x, y की जगह रखा जा सकता है. यानी हर पॉइंट को x, y नाम दिया जा सकता है. और वही अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता तो वेक्टर r के रूप में लिख सकता था, क्योंकि वहां पर जैसे करंट कोऑर्डिनेट x, y है, यहां पर करंट कोऑर्डिनेट वेक्टर r है.
तो आप देखिए, अब ये वेक्टर AP अगर ये पूरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो इसको इनमें किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी इस वेक्टर के पैरेलल हो गया। तो वेक्टर AP इज बेसिकली पैरेलल टू वेक्टर B। अगर ये दोनों वेक्टर, AP वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं इसका मतलब क्या है, एक दूसरे का लैम्डा मल्टीपल हो जाता है, एक दूसरे का लैम्डा मल्टीपल हो जाता है। तो वेक्टर R क्या है, वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। सो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो पॉइंट A से पास होती है और जिसके पैरेलल वेक्टर B दिया है, यानी xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू a1i a2j a3k प्लस लैम्डा टाइम b1i b2j b3k। तो यहां से कंपेयर करें तो x क्या आ गया, a1 प्लस लैम्डा b1, y क्या आ गया, a2 प्लस लैम्डा b2 एंड z क्या आ गया, a3 प्लस लैम्डा b3। इसका मतलब x माइनस a1 अपॉन b1 इज बेसिकली लैम्डा, y माइनस a2 अपॉन b2 इज बेसिकली लैम्डा, z माइनस a3 अपॉन b3 इज बेसिकली लैम्डा। सो ये मेरी एक ऐसी रेखा का समीकरण है, सुनिए ध्यान से, एक्स वाई जेड का गुणांक एक बनाने के उपरांत की बात कर रहा हूं। जो यहां पर लिखा होगा यानी रेखा इस बिंदु से गुजरती है और ये इसके पैरेलल वेक्टर है जो बता रहा है रेखा किस दिशा में है। ये इस रेखा के दिक् अनुपात बताएगा जो बताएगा रेखा की दिशा क्या है। ये रेखा का समीकरण है वेक्टर फॉर्म में और ये है कार्तीय रूप में। लाइन का इक्वेशन जो पॉइंट ए से पास होता है, ओके एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी एक पॉइंट से गुजरती है और उसके पैरेलल वेक्टर का मुझे पता हो। बढ़ूं आगे, हाँ पहले भूख कम लग रही थी, अब और भूख लग रही है खाने के बाद। बढ़ूं आगे, हाँ बढ़ जाऊं ना। रेखा का समीकरण जो बिंदु स्थिति सदिश क्या है इस बिंदु का, वेक्टर ए और वेक्टर बी तथा बी से गुजरता है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट ए और बी से पास हो। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंटों से पास हो रही है, मुझे वो निकालना है। ओके और आप देख रहे हैं किसी भी पॉइंट की जगह मैं वेक्टर आर लिख सकता हूं। सो आप देख सकते हैं
अगर ए, पी और बी कोलिनियर है तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पी ए इज बेसिकली पैरेलल टू वेक्टर ई बी, क्योंकि ए इसमें कॉमन है तो ये मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गए। याद है ना, ध्यान है ना आपको ऐसा कि अगर तीन बिंदु एक रेखा पर हो, चाहे आप ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करते थे या कुछ भी, तीन बिंदु अगर एक रेखा पे है तो कंसेप्ट यूज पैरेलल का करते हैं। भाई दो लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होता है, मान लो अगर दो लाइन पैरेलल है तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, क्योंकि इनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है तो ये क्या हो गए, तीनों पॉइंट समरेखीय यानी कोलिनियर हो गए। है तो चीज वो पैरेलल का ही, अगर पैरेलल नहीं होगा तब तो काटता हुआ चला जाएगा, बट अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो यानी ए बी और बी सी पैरेलल हो गए। मतलब अगर दो लाइन तीन पॉइंट कोलिनियर है तो आप क्या कहोगे, ए बी और बी सी पैरेलल हो गए क्योंकि इनके बीच में बी कॉमन है। बी क्योंकि इनके बीच में यहां के हिसाब से अगर ए इनके बीच में कॉमन है तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गए, लाइन ये जो पैरेलल है ये बेसिकली कोलिनियर हो गए। क्योंकि कोलिनियरिटी और पैरेलल के बीच में कंडीशन तो सेम ही होती है। कभी आपको बोला जाए दो लाइंस के बीच में एंगल क्या है, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो जो कंडीशन वहां है पैरेलल की, पैरेलल और कोलिनियरिटी की कंडीशन सेम है। इस लाइन के पैरेलल ये सभी लाइन है। इनमें से एक केस ऐसा है, इनमें से एक केस ऐसा है जब इनमें एक पॉइंट कॉमन हो जाए। एक पॉइंट कॉमन हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोलिनियर हो गया। जबकि है तो ये पैरेलल का ही पर्टिकुलर केस, अरे पैरेलल का ही तो पर्टिकुलर केस है। तो यहां क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू फर्क कोई नहीं पड़ता आप किसको ए लो किसको बी लो, बट जो मैं पहला पॉइंट होता है उसको ए ले लेता हूं। तो लाइन के ऊपर तो कई बिंदु हैं, किस बिंदु से गुजरने वाली लाइन की बात कर रहे हो वो तो आपको पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू तो यहां से क्या आ गया, x माइनस ए वन अपॉन सो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो a1 वेक्टर a और वेक्टर b से गुजरती है। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो वेक्टर a और वेक्टर b से गुजरती है। तो वेक्टर a और वेक्टर b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यानी पॉइंट a और पॉइंट b से अगर कोई लाइन गुजरे तो उसका समीकरण ऐसा होता है। हो गया, हाँ जी हो गया ना।
रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु पोजीशन वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थिति बिंदु। हाँ, पोजीशन वेक्टर स्थिति बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, जिसका हाँ वो तो पोजीशन वेक्टर तो वही रहेगा, स्थिति सदिश टू आई माइनस जे प्लस 4k तथा i प्लस जे माइनस 2k की दिशा में है। कार्तीय रूप भी ज्ञात करें। Find equation of line passes through point. Find equation of line passes through point with position vector. Find equation of line passes through point with position vector 2i minus j plus 4k and is in the direction I plus j minus 2k. स्ट्रेट लाइन और जो प्लेन पढ़ रहे हो, इसके बाद आप आईआईटी जेई तक के हर क्वेश्चन को उठाने के लिए फ्री हो। मतलब मैं बोल रहा हूं कि फ्री हो, उठाने का मन करे तो उठा लेना, ठीक है ना। कार्तीय रूप भी ज्ञात करें। सो वेक्टर आर बराबर 2i माइनस जे, सर इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये इसके पैरेलल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन में है। ये डायरेक्शन शो करता है। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म बनाना चाहते तो ऐसा 2 माइनस 1 और 4 से पास हो रहा है और इसके पैरेलल वेक्टर क्या है? एक है वेक्टर फॉर्म और एक है कार्टेशियन फॉर्म। तीन 4 माइनस 7, ए तथा बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। जी, ए तथा बी बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ए और बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालें। जी, क्या होगा? कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस 3, y माइनस 4, z प्लस 7 अपॉन 1 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 4, और अगर दूसरे फॉर्म में लिखूं वेक्टर आर, किस पॉइंट से पास हो रही है? 3, 4, माइनस 7, माइनस 2i माइनस 5j प्लस 13k।
हाँ उसके पैरेलल था, इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, वेक्टर बी दे रखा था, ये लाइन निकालने जो इस पॉइंट से पास हो और जिसके पैरेलल वेक्टर ये है, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ओके हाँ विद्यार्थी गणों आगे बढ़ूं। रेखा 6x - 2 3y + 1 2z - 2 राइट इन वेक्टर फॉर्म का सदिश रूप लिखें। राइट इन वेक्टर फॉर्म एंड फाइंड डायरेक्शन रेशियो तथा दिक् अनुपात भी ज्ञात करें। इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें और डायरेक्शन रेशियो भी फाइंड आउट करें। क्या करेंगे बोलो? इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें और इसका डायरेक्शन रेशियो भी निकालें। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की प्रयास करें। अब इतने स्टूडेंट का फोन आ रहा है। अब सोचेंगे फोन नहीं उठाते, तुम फोन मुझे क्यों करते हो, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं। फोन नंबर कई बार इसलिए दे दिया जाता है कि भाई कोई समस्या गहरी हो। हाँ ठीक है। सो अब क्या करें? x - 1/3 y + 1/3 z - 1 ऐसा 6 कॉमन। भाई प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे ना पहले, तो वेक्टर फॉर्म क्या हुआ? 1/3i - 1/3j प्लस लैम्डा टाइम। आपका मन कर रहा है तो 6 से गुना कर दो नीचे, क्योंकि अगर इस लाइन के पैरेलल ये वेक्टर है तो ये सब भी पैरेलल है। तभी बाहर लैम्डा गुना किया जाता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जो आपका मन करे वो गुना कर सकते हो। तभी डायरेक्शन रेशियो में ये नहीं बोलूंगा कि 1/6 1/3 1/2 आ गई, मैं कहूंगा इसके प्रोपोर्शनल है। मतलब हिंदी में इसके समानुपाती है। चाहे मैं 6 से गुना कर दूं, ऐसा लिख दूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा भी लिख सकता हूं। डायरेक्शन रेशियो जो डायरेक्शन बताए, डायरेक्शन वही तो बताएगा किसके पैरेलल है वेक्टर। पॉइंट से तो पास हो रहा है, अब इस पॉइंट से पास होने वाला तो कैसा भी बना दो। तो क्या है? डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 के समानुपाती है। डायरेक्शन रेशियो वैसे भी मैंने कब कहा है कि एक यूनिक रहता है। आप जो डायरेक्शन रेशियो दोगे उसके संगत फिर मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता,
अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, जो आपने दे दिया है वो दे दिया है, उसके संगत डायरेक्शन कोसाइन फिक्स है। तो ये रहा वेक्टर फॉर्म, और ये रहा डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दिस। टू 5 13 कैसे आया? वन -3, अरे बी माइनस ए, देखो ना आर्टिकल बी माइनस ए था, माइनस किया इसको, -132 -4 2 -2, पांच 5 लैम्डा। If this are collinear, समरेखीय है, तब लैम्डा बताएं। अगर ए बी सी समरेखीय हैं तो आपको लैम्डा बताना है, बताओ लैम्डा। यदि ए बी सी समरेखीय है तो आपको बताना है लैम्डा क्या है। तो अगर समरेखीय कैसे होता है? अगर ये तीनों बिंदु समरेखीय है समरेखीय कैसे होता है भाई? ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन बनानी आती है और बी और सी को बनाने वाली लाइन जो है, दोनों लाइन ही सेम है, समरेखीय कोलिनियर। तो ए बी को बनाने वाली लाइन ए बी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन b माइनस a। लाइन बी सी, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। अच्छा छोड़ो, ये है। और अगर कोलिनियर है तो ये जो लाइन आई है इसको 5-5 लैम्डा संतुष्ट करेगा। 5-5 लैम्डा इसी के ऊपर है ना, ये ए बी को मिलाने वाली लाइन बन गई, ए और बी से गुजरने वाली लाइन, और अगर सी भी इसके ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। 5-5 लैम्डा यानी सी नंबर 1 को संतुष्ट करता है। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, बस आपको चीजें ध्यान रखनी है कि क्या है भाई। ए और बी समरेखीय का मतलब क्या है? तीनों एक ही लाइन पर है, और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए रफ ग्राफ बनाने का या रफ चीज बनाने का। कॉपी में थोड़ा सा करें कि भाई ये बना दिया, मैंने भी तो सीधा लाइन ही ड्रॉ की है। अब क्या है, अगर ये इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, 6/-3, 5 - 3 कितना हुआ? 2 बटा, ऑब्वियसली 2, ये तो बराबर होने तीनों,
ये तो तीनों बराबर होने ही है। लैम्डा माइनस 2 बराबर 8, तो लैम्डा 10। अरे समरेखीय है, एक ही लाइन पर है, 2 पॉइंटों से लाइन बनाना आता है और तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर है, तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, और सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो। ओके रेखा फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन find point on the line find point on the line L, find point on the line L which is at a distance 3 root 2. Find point on the line L which is at a distance 3 root 2. Find point on line L which is at a distance 3 root 2 from point 1 to 3. From point 1 to 3. इस लाइन के ऊपर आपको वो पॉइंट निकालना है जिसकी इस पॉइंट से दूरी, कोई इस पॉइंट का इससे दूरी नहीं निकालनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का निकाल रहे, जिसकी इससे ये जो दूरी है ये 3 रूट 2 रहे। ये वाला पॉइंट बी में इंटरेस्टेड हूं मैं बी में इंटरेस्टेड हूं। ओके मैं अगर बी में इंटरेस्टेड हूं तो आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं बी में क्यों इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ये बी पूछ रहे हैं मुझसे, इसीलिए बी में इंटरेस्टेड हूं मैं। तो मेरे बी में इंटरेस्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि मैं इस लाइन के ऊपर, देखो इस लाइन के ऊपर कई बिंदु हैं, अनकाउंटेबल पॉइंट है, उनमें से मैं ये पॉइंट चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इस रेखा के ऊपर एक जनरल पॉइंट उठा लिया। जनरल पॉइंट कैसे आएगा सर, देखिए इस रेखा पर कोई भी बिंदु किस शक्ल का है, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3। सर आप लैम्डा को चेंज करते जाइए, चलो लैम्डा को रखता हूं 3, क्या आ रहा है 7, 5, 9, 7 2 9 बटा 3 3, 6 बटा 2 3, 6 बटा 2 3। सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो लैम्डा के हर मान के लिए इस लाइन पर अलग अलग बिंदु मिलते। ये क्या है, रेखा पर कोई बिंदु। मैंने माना यही बी है, ये वही लैम्डा है जो बी दे रहा है। लैम्डा के अलग अलग मान के लिए ये इस लाइन की इक्वेशन थी, और लैम्डा के अलग अलग मान के लिए इस लाइन पे मुझे अलग अलग बिंदु मिलता जा रहा है। मैंने माना ये मुझे वो लैम्डा दे रहा है, ये वो लैम्डा है जो मुझे बी पॉइंट दे रहा है, और बी पॉइंट तो लाइन के ऊपर है। बी जो है बी रेखा एल पर स्थित है, और बी अगर रेखा एल पर स्थित है तो बी एल को संतुष्ट करेगा। अरे भाई बी रेखा एल पर स्थित है तो रेखा को संतुष्ट करेगा ना। अच्छा नहीं, बी तो आ गया ना, माना ये वो लैम्डा है जो मुझे ये दे रहा है। तो अब देखिए ए बी की दूरी क्या हो गई, अरे भाई हर लैम्डा के लिए इसके ऊपर ही तो पॉइंट है,
मैंने माना ये वो लैम्डा है जो मुझे मेरा रिक्वायर्ड बी दे रहा है, तो रिक्वायर्ड बी दे रहा है तो ए बी की दूरी कितनी हो गई? 3 लैम्डा माइनस 3, टू लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा, और ये कितना है? 3√2। अब सॉल्व करके लैम्डा निकाल लें, तब आपको लैम्डा का वो मान में, देखो हर लैम्डा के लिए इस लाइन के ऊपरी पॉइंट मिल रहा है, बट आपको वो लैम्डा चाहिए जिस लैम्डा के बाद ए बी की दूरी अब 3√2 बन जाए। आपने माना ये वही लैम्डा है जब मैंने ए और बी की दूरी निकाली, तो दूरी कितनी निकल गई? इक्वल टू 3√2 निकल गई। लैम्डा सॉल्व करें, 9 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा, 4 लैम्डा स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 12 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वेयर इज इक्वल टू 18। 9 और 8 17। कैलकुलेशन देख लेना विद्यार्थियों। सर लैम्डा एक तो 0 आ गया, यानी लैम्डा 0 पुट करके भी आपको वो पॉइंट मिलेगा और 30/17 पुट करके भी वो पॉइंट मिलेगा। 0 पुट करें तो बी क्या आ रहा है? आप चाहे इस पॉइंट से ए की दूरी निकाल लें, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वरना आप पॉइंट पुट करके ही चेक कर लोगे दूरी। भाई मान लो ऑप्शन आ जाता, पहली बात है वो लाइन पर होना चाहिए, संतोष करा के देख लो। -2 पुट किया 0, -1 पुट किया 0, 3 पुट किया 0, लाइन पे तो है। फिर ए और बी की दूरी निकाल लोगे, अगर वो आपके काम की निकल गई आप कहोगे आ गया, कुछ करना थोड़ा है। या फिर बी क्या हो जाएगा? ये 30/17 पुट कर देना है। 90 माइनस 34 56, 60 माइनस 17 60 प्लस 51। तो ये पॉइंट्स आपको इस लाइन के ऊपर ऐसे मिल गए हैं जहां से ए की दूरी जब निकाली जाए तो 3√2 निकलती है। सर 2 आया है मेरा लैम्डा, मेरा लैम्डा 2 आया है सर, तो तुम्हारा लैम्डा 2 आया है, तो इससे मतलब मैं समझा नहीं। अगर आपका नाम वासुदेव श्री कृष्ण होता तो मान लेता भाई लैम्डा 2 ही होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा लैम्डा 2 आया है तो वही अंतिम सत्य है, नहीं। लैम्डा 2, अच्छा वैल्यू 2 आई है, हो सकता है सर मिस्टेक से आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, ये सही है। जो इंसान गलती मान रहा है बस वही है इस जीवन का सत्य। जैसे हमने 5 गलतियां मान ली थी, मानी थी कोई 5 गलतियां थी कोई 5 गलतियां हमारी, 6वीं गलती नहीं मानी। अच्छा आगे देखें। अब मुझे अगला आर्टिकल है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, 2 लाइंस के बीच में एंगल। जैसे ही मान लो मुझे लाइन L1 दे रखा है, दो लाइंस के बीच में एंगल है। मान लो ये रही पहली लाइन,
ये रही दूसरी लाइन, इनके बीच में एंगल थीटा मान लेता हूं। ओके, कोई दिक्कत है क्या थीटा मान लिया तो? किसी को अल्फा अच्छा लग रहा है तो बोलो। थीटा सही है, वेरी गुड। और जैसे ये लाइन पता है, क्या मुझे इसके पैरेलल वेक्टर पता है? अरे लाइन पता होते पैरेलल वेक्टर पता है? ये लाइन पता है तो इसके पैरेलल वेक्टर पता है। कुछ भी कह लो। ओके, ठीक है। तो अब क्या हो गया? तो क्या दो लाइंस के बीच में जो एंगल होगा उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में वही एंगल होगा? अगर मुझे दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो जो उनके पैरेलल वेक्टर हैं उनके बीच में भी तो एंगल थीटा है। तो मुझे क्या करना है? केवल दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते? वेक्टर पड़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। बस आपको जीवन में यह पता होना चाहिए 3D पढ़ने के लिए कि आपने कौन सी चीज जीवन में पहली बार पढ़ी, कहां पर, क्या कौन सी चीज वेक्टर में पहली बार पढ़ी जीवन में। आपको आती है नहीं आती वो बात की बात है, बस इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हमने ज्योमेट्री में पढ़ी थी पहले। ये चीज हमने, जैसे एंगल निकालना हमने वेक्टर में पढ़ा है, वो खूब पढ़ा है वेक्टर में। वो चाहे निकालना आता है चाहे नहीं वो बात की बात है, बट पढ़ा हमने वेक्टर में है ए डॉट बी। ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड तो tan थीटा दो लाइनों के बीच में एंगल वहां भी निकाला है, बट आसान मुझे किसमें लगता है? ए डॉट बी। तो जब भी एंगल पूछा जाएगा तो मैं वेक्टर रूप में करना पसंद करूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं? तो दो लाइंस के बीच में एंगल, अगर दो लाइनें ऐसी है तो मैं हमेशा वेक्टर फॉर्म में चाहूंगा इसे। बस मुझे इतना समझ होना चाहिए, वरना फॉर्मूले आपके पास इतने बन के खड़े हो जाएंगे कि आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं तो बस क्वेश्चन से पूछता हूं, भाई तुझे मैं कैसे जानता हूं, तुम इसे जैसे जानते हो बस वैसा करना है। तो इनके बीच में एंगल का मतलब इनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल, और वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? सिर्फ आपको इनके पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल देना है और हमें टेंशन नहीं लेनी है। दो रेखाओं के मध्य कोण बताओ, कौन? दो रेखाओं के मध्य कोण ऐसे निकालना है। गॉट इट? तो एक क्वेश्चन लिखें, रेखाओं L1 तथा L2 के मध्य कोण निकालना है। L1 है x माइनस 2/3, x माइनस 2/3 y प्लस 1/-2 कॉमा z इक्वल टू 2। x माइनस 1/1 2y प्लस 3/3 सर क्लास कब तक होगी? 1:30 बजे तक होगी, बताया तो था, बताया था ना।
ये तो कल संडे को क्लास हो जाए तो मैं अभी ये भी कर सकता हूं वैसे, अगर आप चाहो तो। आज चक दें इसको और कल उनको चक दें। मुझे तो क्लास लेनी है, ऐसा ना तुम्हारी क्लास का मैं फ्री हूँ, मैं को 3:30 से लेकर 7 बजे तक लेना, वो जो 3.5 घंटे उनको लगाना है, तुम्हें लगा दूं तो 3D खत्म। कोई ऐसा सुनना है, कोई ऐसा सुनना कि तुम्हें आराम, सर थक रहे हैं, सर को तो बस बीच में खाना चाहिए, खाना मिल जाए उसके बाद लगाए रखो। हाँ, फाइंड एंगल बिटवीन दिस, ओके। B6 वाले तो ऐसे मैथ्स की एक लेसन भूल गए हैं बस। बेसिक्स वाले मैथ्स में एक लेसन होता है सबसे बड़ा, हमारे भी सर कहते थे, हमारे सर अच्छे तगड़े तगड़े वाले सर थे, कहते हैं मैथ स्टूडेंट में सबसे पहली बात होनी चाहिए पेशेंस, सब्र। उससे तगड़ा तो कोई चीज ही नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे बाद मुद्दे की बात आती है, 2 घंटे तक आप पढ़ते जा रहे हो, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। ऐसे ही तुम्हारे साथ जो 15 दिन हुआ है, तुम्हारे पास होना चाहिए सब्र। क्या पता जब ये पढ़ लो आप और तुम्हें आखिरी में पता लगे कि वास्तव में ये जो अभी हमने एक्स्ट्रा टाइम झेल लिया है, इसके कारण आखिरी में समय बच गया, और उस समय आखिरी में तो तुम उस चीज को तुम्हें नहीं आएगी तो भी आप कर पाओगे, ऐसा नहीं है नहीं कर पाओगे, बट ये चीजें खिसका खिसका के अगर, तो आप खुद सोचो ये कोर्स कितना बड़ा है। आप क्या मानते हो, बढ़ने के बाद तो और बढ़ गया है, पहले ही बड़ा था, और ना हमारे पास ऐसा टैलेंट है कि बढ़ा हुआ कोर्स 7-8 दिन में करा दें। टैलेंट नहीं है, टैलेंट सीखने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो सीख नहीं पा रहे हैं ऐसा टैलेंट। जो समय लेती है चीजें वो समय लेती है नहीं, जो समय नहीं, ये भी टैलेंट है, समय नहीं लेती उसमें समय लगा दो, और जो समय ले रही है उसको निपटा दो। ये कैसे है? ये गुण सीखना भी एक, फिजिक्स में 6 चैप्टर कम हो गए, बताओ इनके ये है। ये मैथ में कोई पापी ऐसे छुपे हुए हैं ना, जिनके कारण हो सकता है टीचर्स भी हो पापी, मैथ्स वाले हाइक में ले रही यार हैं। अच्छा बायोलॉजी में बढ़े हैं ना, तो उनके लिए क्या दिक्कत है, साइंस वालों के लिए। अगर फिजिक्स में कम हो गए उनके तो मजे ही है। तुमने इस बार साइंस में नहीं गए ना, तुम मैथ्स में आए हो ना, तो उन्होंने जब यही बंदा नहीं आया तो फिर फिजिक्स पढ़ के क्या करना, छोड़। ठीक है ना। ये अब इन 2 लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, बट इसका मतलब है लाइन में कुछ भी पुट करूं, जेड हमेशा 2 रहना चाहिए, जेड हमेशा 2 है। अरे लाइन के ऊपर तो आपने देखा है ना अभी अनकाउंटेबल पॉइंट्स हैं, उन अनकाउंटेबल पॉइंट में हर लैम्डा के लिए एक्स और वाई चेंज हो रहा है, बट जेड हमेशा 2 रहना चाहिए, ये बता रहा है। अरे एक्स और वाई चेंज करते जाओगे भाई, ये दोनों बराबर रहने वाले एक्स और वाई सारे काम कर रहे हैं, बट जेड हमेशा 2 रहेगा। जैसे इस वाली लाइन पे 2D में इस वाली लाइन पे x जो है हमेशा सेम रहता है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 2। जैसे z इक्वल टू का मतलब z 2 है, y z कुछ भी हो। अब देखिए इसमें मेरी मदद करना क्योंकि मैं अगले पेज पे जाऊंगा। तो इसी लाइन को, पहली लाइन को मैं लिख देता हूं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या लिख लूं, L1 क्या है, x माइनस 2/3। अगला y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं, z2 ही आना चाहिए, z माइनस 2 अगर इक्वल टू लैम्डा भी कर दूं। अब आप देखिए x क्या है, 3 लैम्डा प्लस 2, लैम्डा के मान चेंज करते जाओ, लाइन पे अलग अलग x आएगा, लैम्डा के मान चेंज करते जाओ अलग अलग y आएगा, बट z हमेशा 2 ही आने वाला है, z फिक्स है 2। यानी आपकी जो लाइन है वो कहां है, z बराबर 2 प्लेन पर है, जिस प्लेन पे z हमेशा 2 रहे और x और y अब अपने हिसाब से चेंज किया है इसने। ओके, दूसरी लाइन बोलो, x माइनस 1/1।
y प्लस 3/2, नीचे क्या है 3 है तो ये 3/2 हो गया, 2 कॉमन लिया, z प्लस बाय 2। ओके ओके, ये आ गया। तो यहां b1 क्या है 3i माइनस 2j प्लस 0k, क्योंकि मुझे एंगल निकालना वेक्टर फॉर्म में कंपैरेटिवली आसान लगता है। तुम्हारा मन ये 3/2 लिखने का नहीं कर रहा था ना अगर, तो इसको आप 2 से गुना करके 2, 3 और 4 यूज कर सकते हो, क्योंकि ये तो उसके पैरेलल वेक्टर है और किसी लाइन के पैरेलल वेक्टर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि नीचे वाले को आपको बटा में ही लिखना है। अगर आपको बटा से समस्या लग रही है तो इसको 2 से गुना करके, क्योंकि मैंने वहां लिखा था दिक् अनुपात इसके समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, उसी कारण तो आगे लैम्डा गुना होता है। अरे भाई इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, जब लैम्डा गुना हो ही रहा है तब क्या है, तीन माइनस 3 प्लस 0 लीजिए। कॉस थीटा 0 आ गया। मैंने कहा सर फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स में भी कम हो गया, तुम बायो का बोल रहे थे ना। तुमने और हमने क्या पाप कर दिए, क्या चक्कर है? रोज सुबह यार भगवान को भी याद कर रहा हूं, फिर चक्कर कहाँ है, मिस्टेक कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है? रेखाएं रेखाएं L1 तथा L2 लंबवत है। x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, z है सी वाई प्लस डी। L1 तथा L2 लंबवत है यदि लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, इफ कब होंगी ये परपेंडिकुलर? वो L1 लिखिए लाइन, बट लाइन इस फॉर्म में लिखी है तो आपको प्रॉपर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वैसे ये दे के रखा है, ये क्या है इतना सा 3D में, ये क्या है प्लेन, और दो प्लेन को काटोगे तो लाइन ही तो मिलेगी। लाइन काटोगे तो प्लेन काटोगे तो लाइन नहीं मिलेगी। दो प्लेन को काट के देखो, लाइन ही तो मिलने वाली है। तो ऐसे दो लाइनें दे रखी है ऊपर और नीचे, यानी दो प्लेनों से कट के जो लाइन मिली है वो L1 है, दो प्लेनों से कट के जो लाइन मिली है वो L2 है। इस L1 और L2 के आपस में 90 डिग्री है। तो इसको पहले प्रॉपर तरीके से लिखें। दोनों में मुझे कॉमन y दिख रहा है, y का मतलब है y/1 भी तो y है, ऐसा लिख सकता हूं मैं। चूंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर B1 डॉट B2 तो A डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस CC डैश। सहमत और नॉट?
ए डैश ओके, गॉट इट। आगे बढ़ूं? बिल्कुल एकदम आराम आराम से फूक फूक के कदम रख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। समझो आराम से, पर नोट एकदम गोली की स्पीड में होना चाहिए। समझते हुए अपना समझ लो, आराम से बैठो, मगर बाद में बिंदु 1-1 0 से गुजरने वाली बिंदु 1-1 0 से गुजरने वाली रेखा ज्ञात कीजिए बिंदु ए से गुजरने वाली रेखा ज्ञात कीजिए जो रेखा दिश के लंबवत है, सॉरी, रेखा दिश के समांतर है। तो विद्यार्थी गणों, प्यारे विद्यार्थी गणों, सिर्फ प्यारे वालों से बात कर रहा हूं। तो क्या है, इसका रफ डायग्राम बनाओ। आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, और ये कैसी लाइन है? जो 1-1 0 से पास हो रही है। 1-1 इंग्लिश में find equation of line passing through 1-1 0, find equation of line passing through 1-1 0 and parallel to this line and parallel to line this. Find equation of line passing through 1-1 0 and parallel to line this. इस लाइन के पैरेलल, ओके? तो देखिए, ये आपको लाइन निकालनी है, ये मुझे चाहिए, ये लाइन मुझे चाहिए, और आपको ये लाइन दे रखी है। आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। अब ये लाइन मुझे पता है, दी हुई है, तो इसके पैरेलल वेक्टर पता है कि नहीं? अगर कोई लाइन आपको दे रखी है तो उसके पैरेलल वेक्टर तो आप जानते ही हो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पैरेलल वेक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको एक ऐसी लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जिसका पैरेलल वेक्टर भी आपको पता लग गया है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? I - j प्लस लैम्डा टाइम जो इसका पैरेलल है वो इसके लिए भी पैरेलल का काम कर जाएगा। अरे दो लाइन पैरेलल है तो जो एक के पैरेलल वेक्टर होगा वो दूसरे के लिए भी तो पैरेलल का काम कर जाएगा, और इसके पैरेलल वेक्टर है 2-1-1। दैट्स इट। समझो, प्यार से समझो। अगला आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, पीठ किस लिए पीटूं? किसको? लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो। काश इसके पैरेलल वेक्टर पता होता तो मजा आ जाता। मजा आता कि नहीं? क्यों मजा आता? लाइन की इक्वेशन निकल जाती।
सर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके पैरेलल वेक्टर पता है ऑलरेडी। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके पैरेलल लाइन मुझे गिवन है। अगर लाइन पैरेलल गिवन है तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर ऑलरेडी मुझे पता है। तो जो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है वो इस रिक्वायर्ड लाइन के भी पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। अरे इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर है वो इसके लिए भी तो पैरेलल वेक्टर का काम करेगा। और अब इसके किस पॉइंट से पास हो रही है ये भी पता लग गया, इसका पैरेलल वेक्टर भी पता लग गया। सो वी हैव डन। नहीं तो अगला इक्वेशन ऑफ लाइन, रेखा का समीकरण, बस आपको ऐसे रफ रफ बनाना है। इतना बना दिया वो आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा। रेखा का समीकरण ज्ञात करें। आधे बच्चे तो पहले ही ना दिन देख के घबरा जाते, अच्छा कितने दिन में, अरे मैं तो कहूं, मैं कई बार कहता हूं 2 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में जो, और इस तरह ऐसे क्या। अरे तुम्हारे सारे क्वेश्चन होने चाहिए। तुम किताब खोलो कोई भी, उसके सारे क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए। मैं 1 दिन में कराऊं, 1 साल में कराऊं या 1 मिनट में कराऊं, तुम्हें कोई टॉपिक आ गया, अगर 1 मिनट में आ गया जरूर झूठ मूठ का करना है। और ऐसा भी नहीं तेज चल रहा हूं क्या? इससे स्लो तो मैं घर में ही नहीं चलता हूं। नहीं, रेखा का समीकरण ज्ञात करें। रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दिए हुए बिंदु से गुजरता है। दिए हुए बिंदु से गुजरता है तथा 2 रेखाओं के लंबवत है। रेखाओं के लंबवत है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through given point. Find equation of line passes through given point. Find equation of line passes through given point and perpendicular to 2 given lines. आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये मुझे चाहिए। भाई गिवन पॉइंट से पास हो रहा है, चलो ठीक है। काश इसके पैरेलल वेक्टर पता लग जाए तो मजा आ जाए। मगर इस लाइन के पैरेलल मुझे 2 लाइनें दी है, परपेंडिकुलर 2 लाइनें दी है। और जैसे ही ये पता है मुझे इसके पैरेलल वेक्टर पता लग गया। मैं यहां पर इसकी डायरेक्शन से ज्यादा टेंशन में नहीं हूं क्योंकि आगे लैम्डा गुना होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भाई कुछ भी कर ले, मुझे क्या समस्या ही नहीं है मुझे कोई। ओके, काश ये पता लग जाए तो मजा आ जाए। ऐसी 2 लाइनें पता होती है तो ऐसे किसी ने वेक्टर पढ़ा हो, ठीक है, फिर तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ना है क्या? सही है ना? हाँ तो सही है। तो ये कैसे पता लगेगा? 2 वेक्टर हो, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे पता लगता है? अगर 2 वेक्टर आपको पता है, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, कैसे पता लगेगा? डैश क्रॉस डैश। व्हाट इज वेक्टर ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में हमने पहली बार पढ़ा है जिंदगी में, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं कार्तीय रूप में भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद इसी को कार्तीय रूप में भी कर देता हूं, आप भी क्या याद करोगे, जबकि जो भी है यहां पर ये दिख रहा है। मैं रफ बनाता, मुझे साफ है, ये पता है, ये पता चाहिए, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के लंबवत हो। तो ये क्या हुआ? जो दोनों के लंबवत है। तो बी कैसे मिला? तो बी मिलेगा B1 क्रॉस B2 करके सर। और अगर जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन वो पता लग जाए, भाई पैरेलल वेक्टर पता लग गया, वी हैव डन।
इति सिद्धम। अगर ऐसे नहीं निकालना है तो सुनो फिर दूसरा तरीका, सुनो दूसरा तरीका। हाँ हाँ वापिस कर लूंगा, बस सुन तो लो दूसरा तरीका। माना रिक्वायर्ड लाइन आपकी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो चाहिए आपको लाइन। देखो जिस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है वो पता है आपको, ये पहले ही पता है। मुझे A1 A2 A3 की टेंशन नहीं है, ये पता है ना अपने को। अरे लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है, काश ये निकल जाए, B1 B2 B3 पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। अब देखिए ये लाइन इस पॉइंट से, ये लाइन आपको पता है तो ये इसके B1 B2 पता है, इसके B1 B2 ये मैं चाहता हूं निकालना, ये पता है, ये B1 B2 B3 है, डॉट प्रोडक्ट 0। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0। ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट 0, दो इक्वेशन निकलेगी, वहां से B1 B2 B3 निकाल लोगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे देखेंगे, बट अप्रोच ये रहेगी। अगर आपको ये अप्रोच अच्छी लगती है तो ये रहेगी। जो भी है एक क्वेश्चन को मैं दोनों से कर दूंगा, जो आपको अप्रोच लगे वो रख लो अपने पास संभाल के, बट रफ डायग्राम बनाना ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। जी जी अभी 3 मिनट हैं, अभी नहीं। आपने ऐसे शादी नहीं देखी क्या? शादियों में गए हो ना कभी? शादी में नहीं गए कभी? तो शादियों में जाते हैं, मान लो मुहूर्त है रात के 2 बजे का, मान लो, तो चाहे 1:45 भी शुरू हो जाए, बस वो फेरे पढ़ने, उसके बाद चाहे 4 बजे तक चले, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्वेश्चन 1:30 बजे से पहले स्टार्ट होना चाहिए, उसका खत्म कभी भी हो तो वो 2 बजे से पहले के 1:30 बजे के पहले कंसिडरेशन में आ गया। नहीं, कंसेप्ट नहीं क्लियर तुम्हारे। -1 3 -2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, सर छोड़ दो प्लीज। हेलो, जो मैंने कैद कर रखा है। -1 3 -2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जो L1 तथा L2 के लंबवत है। -325 के लंबवत है। अब आप क्वेश्चन पहले समझ लें पूरी अच्छी तरह। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। आप समझिए, तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन क्या हो गई? रिक्वायर्ड लाइन बोले x+1 y-3 z+2। सहमत की नहीं? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। आपको जो लाइन चाहिए वो इस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास होने वाली ये लाइन है। अब प्रश्न अनुसार जो ये आपको लाइन निकालनी है, वो L1 के परपेंडिकुलर है। अब आप बस ये B ढूंढना चाहते हो, वेक्टर B जो कि ABC है।
अगर ये लाइन L1 है तो जो इसके पैरेलल वेक्टर है वो वेक्टर B के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियरली आप देख सकते हो वेक्टर B1 और वेक्टर B परपेंडिकुलर है। बात सहमत हो कि नहीं? आपको जो लाइन निकालनी है, अरे भाई जो आप लाइन निकालना चाह रहे हो, आप तो ये लाइन निकालना चाह रहे हो, इसके पैरेलल परपेंडिकुलर L1 दे रखी है। L1 अगर दे रखी है तो उसके पैरेलल वेक्टर पता है। अरे कोई लाइन दे रखी है तो उसके पैरेलल तो वेक्टर पता ही है ना। और ये अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों वेक्टर भी परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। इसका है 1 2 3, इसका है ABC, A इंटू 1, 2 इंटू B, 3 इंटू C बराबर 0। ओके, और डॉट प्रोडक्ट 0, ABC और 1 2 3 डॉट प्रोडक्ट A डॉट 1 प्लस 2 डॉट B प्लस 3 डॉट C। दूसरे का पहले देख लेना, XY Z के गुणांक 1 है, बिल्कुल सही। तथा B2 भी B के परपेंडिकुलर है। रफ डायग्राम, ये L2 लाइन दे रखी है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसके पैरेलल वेक्टर B मिल गया। दोनों ही B के परपेंडिकुलर हैं, तो B2 डॉट B वेक्टर B भी 0 हो गया। तो -3A प्लस 2B प्लस 5C। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो A क्या आ गया? 10 माइनस 6, 5 प्लस 9, 2 कहाँ गया, 2 प्लस 6 8। ऐसा ही है? अच्छा 8 कह रहे थे, मुझे लगा 1। तो A क्या हो गया? 4K, -14K और 8K। K को हटा दो, चाहो तो 2 को भी हटा दो, क्योंकि वो तो जो पैरेलल वेक्टर हैं वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहां से आपका AB, अरे दो इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके ABC निकाल लिया। दिस माइनस दिस नहीं किया होता है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं दो इक्वेशनों को? 10वीं में, कक्षा 10वीं में पढ़ते थे हम। कक्षा 10वीं में, 11वीं की बात पढ़ाता हूं, 10वीं तक वाला नहीं कराता मैं, हैं? हाँ, अब अगला देखो। हाँ, वो तो जैसे भी हो जाएगा, मैं तो बता रहा था कार्टेशियन फॉर्म है सर। अब इस ABC की मान रख देना है 2 माइनस 7 4, या नीचे आ जाएगा 2 माइनस 7 4, क्योंकि यहां पर आएगा 4K माइनस 14K 8K, K कट जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा। अरे जैसे वहां उस समय 3/2 आया था, मैंने कहा 2 से गुना कर दो चाहे, तो आपका आंसर 2 माइनस 7 और 4 आ जाएगा। सर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट से किया, सेम ही आया है। सेम आएगा, मेथड अलग है भाई, सेम तो आना ही है। ओके ओके, ठीक, ओके। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट तो करूं, तो वेक्टर B क्या है? वन टू थ्री -3, 10 माइनस 6, कौन सा पॉइंट था जहां से पास हुआ? वो पॉइंट कौन सा था जहां से पास हुआ था? -1 3 2, -2 है क्या? प्लस लैम्डा टाइम 4i
लैम्डा के साथ वो एडजस्ट हो गया। सो विद्यार्थीगणों, अब कल का भी बड़ा संशय है कि कल क्लास है कि नहीं है। नहीं, संडे की बात नहीं है, कल कोई कह रहा है कि कर्फ्यू है शायद। कर्फ्यू नहीं है अगर तो 9 बजे क्लास है। क्या बताओ, कैसे बताएं?